हेलो वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। आज हम लोगों का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम्स में हमको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, तो आज हमारा जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ सीमेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने ये हमारा 4th वीडियो है सीमेंट पे। इससे पहले जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट्स के बारे में स्टडी किया था। सेकंड नंबर पे हमने बॉक्स कंपाउंड्स के बारे में C3A, C3S, C4AF एंड C2S के बारे में हमने अच्छे से स्टडी किया कि उसको हम लोग किस तरीके से ऑब्टेंड करते हैं, किस तरीके से वो बनता है और उनकी अपनी क्या सेल्फ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसके बेसिस पे हम लोगों ने जो आज हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट्स पढ़ रहे हैं उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस सीमेंट में किस तरीके से उन बॉक्स कंपाउंड्स का जो परसेंटेज होता है वो किस तरीके से चेंज हो रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने जो थर्ड वीडियो पढ़ा था वहाँ पे हमने मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट को स्टडी किया था, जिसमें हमने 2 मेथड्स को स्टडी किया था। फर्स्ट वन इज़ द ड्राई प्रोसेस, सेकंड वन इज़ द वेट प्रोसेस। और हमने बताया था ड्राई प्रोसेस इज़ जो न्यू प्रोसेस है और इसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्यों नहीं हम लोग वेट प्रोसेस यूज़ कर रहे होते हैं। वहाँ पे हमने हमने वहाँ पे बताया था कि फर्स्ट जो वर्क होता है वो क्या होता है, रॉ ऑफ मिक्स मटेरियल होता है, मिक्स ऑफ रॉ मटेरियल। सेकंड वन था हमारे पास बर्निंग। थर्ड वन हमारे पास क्या था, उसको पैकिंग करना होता है, यस और नो। और इस तरीके से हमने उन सारे स्टेप्सों को स्टडी किया था। आज हमारे पास फोर्थ आता है कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट्स हैं वो कितने टाइप्स के हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ सीमेंट में हमने 12 टाइप्स ऑफ सीमेंट्स को स्टडी किया है। फर्स्ट वन इज़ द जो फर्स्ट हमारे पास है वो हमारे पास है एसिड रेजिस्टेंट सीमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। एसिड रेजिस्टेंट सीमेंट, ध्यान देना ये वाटर रेजिस्टेंट सीमेंट्स नहीं है। सेकंड वन इज़ द ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट, इसी को हम लोग ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट भी बोलते हैं। अगर एग्जाम में कहीं पे आए स्लैग सीमेंट कहिए या फिर ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट कहिए, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट कहिए, सबका सेम ही मीनिंग है। नेक्स्ट है हमारे पास कलर्ड सीमेंट। हम लोग डिफरेंट कलर के क्या करते हैं, सीमेंट्स भी हम लोग मैन्युफैक्चर्स करते हैं। ओके, जिसको हम लोग टाइल की जगह पे क्या कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। इंस्टेड ऑफ टाइल्स वी कैन इजीली यूज ऑफ कलर्ड सीमेंट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास हाई एल्यूमिना सीमेंट, लो हीट सीमेंट। अब हमने ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि इन विच कोड यू कैन स्टडी अबाउट लो हीट सीमेंट, तो वो हमारे पास है IS 126001989 कोड के अकॉर्डिंग। और माय डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी हमारे JEE SDO AE के एग्ज़ाम्स में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर हमारे को लो हीट सीमेंट के बारे में स्टडी करना है तो हम लोग किस कोड की हेल्प से करेंगे। तो हमारे पास होता है वो 126001989 कोड के बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्विक सेटिंग सीमेंट। आपको पता है यही एक ऐसा सीमेंट होता है जिसका हमारे पास इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है, ओनली 5 मिनट होता है। एंड इसका इनिशियल जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है वो 30 मिनट होता है। आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग क्विक सेटिंग सीमेंट को बनाते हैं और कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। इसको हम लोग IS 80411990 में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। नेक्स्ट देन हमारे पास है वाइट सीमेंट, पोजोलाना सीमेंट, मैसनरी सीमेंट IS 34661988 में। एंड लास्ट वन इज़ द एक्सपेंशन सीमेंट। एक सीमेंट और होता है हमारे पास, ठीक है, एक्सपेंशन सीमेंट। ओके, ठीक, ओके। तो ये हमारे पास क्या है, 12 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट्स हैं जिनको हम लोग जनरली अपने कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ कर रहे होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से ही हमारा क्वेश्चन फ्रेम होता है कि एग्ज़ाम में आपको 2-3 चीज़ पता होनी चाहिए। जब आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट्स के बारे में पढ़ा है, फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि इसको किस तरीके से मैन्युफैक्चर्स किया जा रहा है और किन किन इंग्रेडिएंट्स का इसमें प्लस माइनस किया जा रहा है, किसी को ऐड किया जा रहा है या किसी को हटाया जा रहा है, कम किया जा रहा है, उसको हमने ध्यान रखना है। और सेकंड जो आपका क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे वो आपका बनेगा कि इसको हमने कहाँ पे यूज़ करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको क्विक सेटिंग सीमेंट है, अगर आपको उसका यूज़ करना है तो आपको पता होना चाहिए कि क्विक सेटिंग सीमेंट क्या है, इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट है, फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट है। बट यूज़ कहाँ होगा, ऐसी जगह पे होगा जहाँ पे रनिंग वाटर कंडीशंस होगी, या हमारे को ऐसी जगह पे चाहिए जहाँ पे स्ट्रेंथ विदिन 5 मिनट्स में आपको क्या हो सके, मिल सके। तो उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, क्विक सेटिंग सीमेंट का यूज़ करते हैं। अगर आप बात करते हैं लो हीट्स
सीमेंट की बात करते हैं, लो हीट सीमेंट। लो हीट सीमेंट का मतलब होता है कि जब आप सीमेंट में वाटर को ऐड कर रहे हैं तो वहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रेशन जो जनरेट होगी वो वेरी लेस या बहुत स्लो होगी, लो होगी, तो जिसके कारण आपको अर्ली स्ट्रेंथ ईजिली मतलब कुछ समय के बाद क्या होती है आपको मिलती है, अर्ली सेटिंग भी नहीं हो रही होती है। तो ऐसा हम लोग जनरली कहाँ पे करेंगे इस टाइप के सीमेंट को यूज़, हम लोग इस टाइप के सीमेंट को यूज़ मास कंक्रीटिंग में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जो भी मास कंक्रीटिंग में जैसे जस्ट लाइक एज ए डैम या फिर रिटेनिंग वॉल्स या जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे को क्या करना होता है, कंक्रीट को यूज़ करना होता है, उन केसेस में हम लोग जनरली लो हीट सीमेंट को और पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट को हम लोग जनरली क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमारे को इसके एडवांटेज यूजेस पता होने चाहिए और किन किन चीज़ों को लेकर के बना है। तो ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे वन बाय वन। फर्स्ट वन है हमारे पास एसिड रेजिस्टेंट सीमेंट। तो एसिड रेजिस्टेंट सीमेंट में हम लोगों ने देखना है जो हमारे पास एसिड रेजिस्टेंट सीमेंट है इज़ कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग, ये किस किस से मिलकर के बना है वो हम लोग यहाँ पे देख ले रहे हैं। एसिड रेजिस्टेंस एग्रीगेट, ठीक है, ये हमारे पास क्या एग्रीगेट्स है। अब एग्रीगेट्स में हम लोग देख रहे हैं कि कौन सा एग्रीगेट हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे यहाँ पे, सच एज क्वार्ट्स एंड क्वार्टिजाइट ETC, एडिटिव सच एज सोडियम फ्लोसिकेट Na2SiS का हम लोग क्या करते हैं, इसमें एडिशन करते हैं। आपने ध्यान देना है जिस भी चीज़ को आपने एडिशन करना है वो हम लोग कहाँ पे ऐड करेंगे, जब हम लोग, जैसे आपको याद होगा कि हम लोग जिप्सम को कहाँ पे ऐड करते थे, जब मैन्युफैक्चर्स ऑफ सीमेंट में हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया कि जब क्लिंकर फॉर्म होता है, क्लिंकर को जब हम लोग बॉल मिल में लेकर के जाते हैं उसको फाइन पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एट दैट टाइम हम लोग क्या करते थे, जिप्सम को यूज़ करते थे। सेम एज वेल एज हम लोग अगर हमारे को कोई भी एग्ड मिक्सचर्स को ऐड करना है या किसी भी इंग्रेडिएंट को ऐड करना है तो उसी टाइम पे हम लोग उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो आपको सोडियम फ्लोसिलिकेट को क्या करना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है, जो एसिड रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। ओके, नेक्स्ट है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सिलिकेट एंड सॉल्युबल ग्लासेस, इसको भी हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। इट इज़ यूज्ड इन एसिड रेजिस्टेंस एंड हीट रेजिस्टेंस कोटिंग ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज़ में जनरली जहाँ पे एसिड का क्या होगा, यूजेस हो रहा होगा, उस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, एसिड रेजिस्टेंट सीमेंट को यूज़ करेंगे। अब जो केमिकल्स हैं, एसिड्स हैं, ये सब कहाँ पे होगा, केमिकल इंडस्ट्री में होगा। तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि अगर आपको केमिकल इंडस्ट्री में किसी सीमेंट का यूज़ करना है तो वो कौन सा सीमेंट रहा होगा, वो हमारे पास एसिड रेजिस्टेंट सीमेंट रहा होगा। ओके, और किसको हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे, सोडियम जो हमारे पास है फ्लोसिलिकेट Na2SiF6 का हम लोग क्या करते हैं, एडिशन यूज़ करते हैं। ठीक है, ये तो था हमारे पास एसिड रेजिस्टेंट सीमेंट का। बाय एडिंग ऑफ 0.5% ऑफ लिंसीड ऑयल और 2% ऑफ द कैरेसिट इट्स रेजिस्टेंस टू वाटर इंक्रीजेज। अगर हम इस टाइप का, अगर हम लोग इसमें जो हमारे पास एसिड रेजिस्टेंट सीमेंट है, अगर उसमें हम लोग 0.50% ऑफ लिंसीड ऑयल और 2% कैरेसिट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो उस टाइम पे इसको एसिड वाटर रेजिस्टेंट सीमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग उस टाइम पे इसको, एसिड वाटर रेजिस्टेंस क्या कहेंगे हम लोग, सीमेंट कहेंगे। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एसिड वाटर रेजिस्टेंट सीमेंट कौन सा होता है। ये हो गया हमारे पास एसिड रेजिस्टेंट सीमेंट। अगर हम उसमें इस क्वांटिटी को ऐड करते हैं देन हमारे पास बनने वाला जो सीमेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड वाटर रेजिस्टेंट सीमेंट बोलेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट, या फिर हम लोग इसको दूसरा किस नाम से जान सकते हैं, दूसरा हमारे पास है ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, या फिर हम लोग इसको किसके नाम से जानते हैं, स्लैग सीमेंट के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, इसको जानते हैं। ओके, स्लैग सीमेंट कहिए, ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट कहिए, या ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट कहिए। अब आप स्लैग से क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है स्लैग, आपने ध्यान देना है कि जो मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको दोबारा से अच्छे से बताता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। इस जगह पे हमारे को क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट करना आपने, ध्यान से समझिए इसको, एक में समझ लीजिए। जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट क्लास नहीं लिए प्लीज़ आप पहले उसको देखिए। यहाँ पे हमारे पास कौन सा है, कैलकेरियस, और यहाँ पे हमारे पास है आर्गिलिसियस।
तो इसका हम लोग क्या बोलते हैं, इसको सी से, इसको डिनोट करते हैं हम लोग ए से। 2 पार्ट्स ऑफ सी और 1 पार्ट ऑफ ए को हम लोग कहाँ पे लेके जाते हैं, बॉल मिल में लेकर के जाते हैं। कहाँ पे लेकर के जाते हैं हम लोग, बॉल मिल में लेकर के जाते हैं। ठीक है, इस बॉल मिल से हम लोग क्या करते हैं, इसको किल में लेकर के जाते हैं। किल में लेकर के जाने के बाद, किल में जनरली हम लोग रोटरी किल को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं बॉल मिल। तो फिर किल के बाद हम लोग कहाँ पे लेकर जाते हैं, इसको कूल चैम्बर में लेकर के जाते हैं। कहाँ पे लेके जाते हैं हम लोग, कूल चैम्बर में लेकर के जाते हैं। और इसको जो टेम्परेचर दिया जाता है वो 1400 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1500 डिग्री सेंटीग्रेड दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है, ओके देखते हैं और आगे इसको। ठीक है, यहाँ पे जो बनने वाला आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, उस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लिंकर बोलते हैं। ओके, क्लिंकर बोलते हैं। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट हम लोग किस में लेके जाते हैं, बॉल मिल या फिर ऑब्लिक में ट्यूब मिल। परंतु आपने ध्यान देना है, मैंने आपको बताया था कि बॉल मिल को हम लोग पहले यूज़ करते हैं। ठीक है, देन हम लोग क्या करते हैं, ट्यूब मिल को यूज़ करते हैं। ये दोनों का काम क्या होता है, ये सीमेंट को फाइन पार्टिकल्स में, जो हमारे को क्या होता है एक स्टोन टाइप मिलता है, उसको फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए बॉल मिल और ट्यूब मिल का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एडिटिव करते हैं। एडिटिव जो हमारे पास है यहाँ पे, वो हमारे पास क्या होता है, जिप्सम। जिप्सम, ठीक है, जनरली। बट अब हमारे को कौन सा सीमेंट बना रहे हैं, हम लोग ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट बना रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे जिप्सम तो ऐड कर ही रहे हैं। ये तो हमारे पास क्या है, ओपीसी का वो है, प्रोसेस है कि ओपीसी सीमेंट हम लोग किस तरीके से बनाते हैं। बट आपको क्या बनाना है, आपको तो बनाना है क्या, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट में हम लोग यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, इसमें स्लैग ऐड करेंगे। ध्यान से देखिए क्या ऐड करेंगे, स्लैग। और जो स्लैग है हमारे पास, वो क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या स्लैग है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैग। स्लैग, ये सब क्या है, स्लैग। ये सब क्या है, स्लैग है। और ये हमारे पास मिल रहा है स्लैग सीमेंट। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आपको स्लैग सीमेंट किस तरीके से मिलेगा। स्लैग सीमेंट मिलने के लिए आपने क्या करना है, ओपीसी प्लस स्लैग को क्या करना होता है, यूज़ करना होता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट इज़ द स्लैग, और स्लैग इज़ ऑब्टेंड वेयर, मतलब फ्रॉम, कहाँ से आप क्या कर रहे हैं, स्लैग को ऑब्टेंड कर रहे हैं। तो स्लैग इज़ ऑब्टेंड फ्रॉम मैन्युफैक्चर्स या वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ पिग आयरन। ओके, जो हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट मिलता है, जब आप पिग आयरन का क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर्स कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो आपको वेस्ट प्रोडक्ट मिलता है, उसी ही वेस्ट प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैग बोलते हैं। ओके, क्लियर हुआ है पॉइंट। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट। इसमें हमारे पास है द स्लैग इज वेस्ट प्रोडक्ट। जो स्लैग क्या होता है, एक वेस्ट प्रोडक्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ द पिग आयरन। पिग आयरन के मैन्युफैक्चरिंग में जो वेस्ट प्रोडक्ट हमको मिलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी वेस्ट प्रोडक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैग बोलते हैं। द क्लिंकर ऑफ सीमेंट्स आर ग्राउंडेड विद अबाउट 35 to 65% ऑफ द स्लैग। अब एग्जाम में आपके पास ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने क्या रखना है माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखना है 35 to 65% ऑफ स्लैग। मीन जिस तरीके से आप जिप्सम को ऐड करते हैं 2 to 3% सेम एज वेल एज हम लोग यहाँ पे किसको यूज़ कर रहे हैं, स्लैग को यूज़ कर रहे हैं। बट उसका परसेंटेज क्या बहुत ज़्यादा है, वो 35 to कितना हमारे पास 65% बाय वेट ऑफ सीमेंट हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जितना सीमेंट हमको बनाना उस वेट का 35 to 65% ओपीसी का जो क्लंकर बनता है, उसी में हम लोग क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं। दिस सीमेंट इज ड्यूरेबल बट नॉट सुटेबल फॉर यूज इन ड्राई एरिड जोन। जहाँ पे वाटर की क्या होती है, कमी होती है एटमॉस्फेयर्स में, वहाँ पे हम लोग इस जनरली सीमेंट को यूज़ नहीं करते हैं। इट इज़ सुटेबल फॉर मास कंक्रीटिंग एंड आल्सो यूज्ड इन सी वाटर कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो एक आपको जैसे यहाँ पे दे रखा GGBS, तो ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग होता है। GGBFS जो होता है, ये एक तरीके का क्या होता है, मिनरल एड मिक्सचर होता है। आपको पता होगा कि जो मिक्सचर्स होते हैं, एड मिक्सचर्स होते हैं, वो 2 टाइप्स के होते हैं, केमिकल एड मिक्सचर्स एंड मिनरल एड मिक्सचर्स। फ्लाई एश, सिल्का फ्यूम, GGBFS, फाइबर्स,
दीज आर द मिनरल एडमिक्सचर्स। तो इन सब का यूज हम लोग करते हैं जिससे हम लोग प्रॉपर्टीज़ को इन्हेंस करते हैं। यस और नो, जो भी हमारे पास सीमेंट की होती हैं। तो ये ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। स्लैग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो क्या होता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ पिग आयरन। तो वहाँ से हमारे को ये मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास कलर्ड सीमेंट। इट इज़, तो देखते हैं इसमें हम लोग, द अमाउंट ऑफ कलरिंग मटेरियल मे वेरी फ्रॉम 5 to 10%। हमने कलरिंग जो एजेंट होता है ओपीसी में, सेम आप ध्यान से समझ लीजिए इस पॉइंट को, क्लिंग करके साथ में ही हम लोग ऐड करके फिर बॉल मिक्स में लेकर के उसको फाइन पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो द अमाउंट ऑफ कलरिंग मटेरियल मे वेरी फ्रॉम 5 to 10%, सॉरी परसेंट है ये, ओके। इफ़ दिस परसेंटेज एक्सीड 10%, ठीक है ना, ये 10% से अगर हम लोग क्या करते हैं इसको इंक्रीज कर देते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज अफेक्टेड। उसकी स्ट्रेंथ पे क्या हो सकता है, अफेक्ट पड़ सकता है। आयरन ऑक्साइड इन डिफरेंट प्रोडक्ट या डिफरेंट प्रपोर्शंस गिव्स ब्राउन, रेड और येलो कलर होता है हमारे पास, ठीक है। तो जो भी हमारे को कलर मिल रहा है ये सब किसके, जो ब्राउन है या फिर रेड है या येलो कलर है, ये आयरन ऑक्साइड के डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन से हमको मिल रहे हैं। द कलर्ड सीमेंट्स आर वाइडली यूज फॉर फिनिशिंग ऑफ फ्लोर्स में हम लोग यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल सरफेसेस पे हम लोग यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल मार्बल्स बनाने में यूज़ करते हैं, विंडो सिल, स्लैब्स, स्टेयर्स, ट्रेडर्स, ETC में हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। आपने ध्यान देना है, एक हमारे पास होता है क्रोमियम ऑक्साइड। कौन सा होता है हमारे पास, क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड से हमारे को जो कलर मिलता है वो हमारे को कौन सा कलर मिलता है, ग्रीन कलर मिलता है। और जो कोबाल्ट होता है हमारे पास, कोबाल्ट से हमारे को ब्लू कलर मिलता है। ध्यान से समझना प्लीज़ इस पॉइंट को। क्रोमियम ऑक्साइड से जो हमको मिलता है कलर, अगर हम लोग क्या करते हैं क्रोमियम ऑक्साइड को भी क्या करते हैं, एडिंग में करते हैं सीमेंट में, तो मिलने वाला जो कलर होगा उस कलर को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन। और कोबाल्ट का अगर एडिशन करेंगे तो मिलने वाला कलर जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है नेक्स्ट टाइप ऑफ सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट, HAC। ओके, दिस सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्राइंडिंग क्लिंकर फॉर्म्ड बाय कैल्सिनिंग बॉक्साइट एंड लाइम। तो आपने यहाँ पे एक तो इसको याद रखना है बॉक्साइट को, और सेकंड आपने किसको याद रखना है, यहाँ पे लाइम को याद रखना है। ओके, एक सेकेंड। ओके, द टोटल एल्यूमिना कंटेंट शुड नॉट बी लेस देन 32%। ओके, ये आपने ध्यान रखना है कि जो हाई एल्यूमिना सीमेंट होता है इसमें जो एल्यूमिना का परसेंटेज होता है वो किससे कम नहीं हो सकता है, 32% से कम नहीं हो सकता है। द टोटल एल्यूमिना कंटेंट शुड नॉट बी लेस देन 32%। नेक्स्ट है द रेशियो बाय वेट ऑफ एल्यूमिना टू द लाइम शुड बी रेंज ऑफ 0.85 to 1.3। इसका मीनिंग क्या हो गया हमारे पास, वेट ऑफ एल्यूमिना टू द वेट ऑफ लाइम, ये किस रेंज में होना चाहिए, ये 0.85 to 1.3 के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि एल्यूमिना 0.85 to 1. एल्यूमिना और लाइम का जो वेट है, अब आपको पता है लाइम सीमेंट में कितना परसेंटेज में होता है, सीमेंट में जो लाइम है वो हमारे पास जनरली 60 to 65% में हम लोग क्या करके चलते हैं, कंसीडर करके चलते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट है। द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ दिस सीमेंट इज मोर देन 3.5 आवर। कितना है हमारे पास बोलिए, 3.5 आवर। एंड फाइनल सेटिंग टाइम इज अबाउट 5 आवर। फाइनल सेटिंग टाइम कितना होगा, 5 आवर होगा। ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है, इसलिए प्लीज़ आपको इसको याद रखना है कि इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इज मोर देन 3.5 आवर एंड फाइनल सेटिंग टाइम इज अबाउट 5 आवर। इट कैन स्टैंड विद हाई टेम्परेचर। ये किसके साथ रहता है, एक हाई टेम्परेचर के साथ रहता है। आपने दो चीज़ों को याद रखना है माय डियर स्टूडेंट्स। एक मैंने आपको इससे पहले बताया था फायर ब्रिक या रिफ्रैक्टरी ब्रिक बताया था, जिसको हम लोग जनरली लाइनिंग ऑफ फर्नेस या जहाँ पे हाई टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पे जो लाइनिंग की जाती है बाय हेल्प ऑफ जो ब्रिक्स होती हैं
उन ब्रिक्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, फायर ब्रिक, जो हाई टेम्परेचर को क्या करती हैं, रेजिस्ट करती हैं। ड्यू टू हाई टेम्परेचर अपनी शेप को क्या नहीं करती हैं, वो चेंज नहीं होने देती हैं। उस टाइप की ब्रिक्स को हम लोग फायर ब्रिक या फैक्ट्री ब्रिक के नाम से जानते हैं। सेम एज वेल एज जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है वहाँ पे यूज होने वाला जो सीमेंट होता है उसको हाई एल्यूमिना सीमेंट बोलते हैं। ओके, तो इट कैन स्टैंड विद हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट है अबाउट 80% ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ, 80% ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज डेवलप्ड एट द एज ऑफ 24 आवर। नेक्स्ट है इट्स स्ट्रेंथ आफ्टर 1 डे इज अबाउट 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड आफ्टर 3 डे 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। इट इज एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक एंड सूटेबल फॉर अंडर सी वाटर एप्लीकेशंस में हम लोग इसका यूज़ करते हैं आल्सो। तो जितना भी हमारे पास केमिकल अटैक्स है जहाँ पे केमिकल्स को हम लोग क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, अगर वहाँ पे हमारे को कोई भी अगर सीमेंट अगर हमने यूज़ करना है तो वो हमारे पास कौन सा सीमेंट होता है, हाई एल्यूमिना सीमेंट को हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिथियम सॉल्ट्स इफेक्टिवली यूज्ड एज एसिलरेटर। जनरली जो हम लोग एसिलेटर ओपीसी सीमेंट में यूज़ करते हैं वो हमारे पास होता है Ca, ठीक है, जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं वो है हमारे पास CaCl2, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड एज ए एसिलरेटर हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, जब मैं आपको एडमिक्सचर्स पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा एडमिक्सचर्स आएगा वहाँ पे हम 2 टाइप ऑफ एडमिक्सचर्स को स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज़ द केमिकल एडमिक्सचर एंड सेकेंड वन इज़ द मिनरल एडमिक्सचर्स। जो फर्स्ट वन है केमिकल एडमिक्सचर्स, वहाँ पे हम लोग बहुत से डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करेंगे, बट उसमें एसिलरेटर, रिटार्डर एंड एयर इंट्रेनिंग एजेंट्स को हम लोग सबसे ज़्यादा स्टडी करते हैं क्योंकि इनको हम लोग जनरली यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, तो जो हम वहाँ पे एसिलरेटर होता है वहाँ पे जो एज ए एडमिक्सचर यूज़ किया जाता है वो हम किसको यूज़ कर रहे होते हैं, कैल्शियम क्लोराइड को यूज़ करते हैं। कैल्शियम क्लोराइड इज़ ए एसिलरेटर यूज्ड इन सीमेंट, ओके, फॉर स्पीड अप ऑफ द सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है लिथियम सॉल्ट्स इफेक्टिवली, लिथियम सॉल्ट्स, तो आपने इस एडमिक्सचर्स को याद रखना है। लिथियम सॉल्ट्स इफेक्टिवली यूज्ड एज एसिलेटर इन HAC टू ऑब्टेन हाई अर्ली स्ट्रेंथ। जो हाई अर्ली स्ट्रेंथ आपको यहाँ पे मिल रही है वो आपने ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो ओनली कितना हमारे पास 5 आवर है। 5 आवर में ही आपको क्या मिल रही है, फाइनल सेटिंग टाइम मिल रहा है। इसका मतलब है कि वहाँ पे सेटिंग करना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, आपको स्ट्रेंथ मिलना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो अर्ली स्ट्रेंथ आपको मिल रही है, अर्ली स्ट्रेंथ, तो ये किसके कारण है, ये जो हमने एडमिक्सचर्स के तौर पे, एसिलेटर के तौर पे जो हमने यहाँ पे लिथियम सॉल्ट्स को जो यूज़ किया है वो इसके पीछे क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। ओके, आपने HAC में 3 to 4 पॉइंट्स को याद रखना है। फर्स्ट वन इज़ द, इसमें जो एल्यूमिना का परसेंटेज होता है वो 32% होना चाहिए। वेट ऑफ एल्यूमिना टू द वेट ऑफ लाइम, ये हमारे पास जो रेंज है बिटवीन 0.85 to 1.3 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो 3.5 आवर होता है एंड फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है हमारे पास, 5 आवर होता है। नेक्स्ट आपने ये याद रखना है कि इसका जनरली यूज हम लोग केमिकल अटैक्स एंड जो हमारे पास मरीन स्ट्रक्चर्स होते हैं, अंडर वाटर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जनरली हम लोग उसमें यूज़ करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये पॉइंट्स अगर अच्छे से याद हैं तो आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, SSC JEE दीजिए या फिर आप किसी भी स्टेट का AN का या /SDO का एग्ज़ाम दीजिए, कोई भी आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम दीजिए रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग, आपका वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं, इवन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में भी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज द लो हीट सीमेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट सीमेंट। ओके, एंड प्लीज लो हीट सीमेंट, ओके, लो हीट सीमेंट को आपने प्लीज ध्यान से समझना है क्योंकि इसमें मैंने आपको 2-3 पॉइंट बहुत अच्छे से समझाने हैं। द सीमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय रिड्यूसिंग प्रोपोर्शंस ऑफ C3A एंड C3S एंड इंक्रीजिंग C2S। तो प्लीज़ आपने थोड़ा सा यहाँ पे इसको ध्यान से सुनिए, और अगर आपको ये ध्यान से क्लियर हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता आपको कोई भी यहाँ पे डाउट आने वाला है। हम लोगों के पास जो बॉक्स कंपाउंड्स हैं वो हमारे पास 4 बॉक्स कंपाउंड्स हैं, C3A, C4AF, C3S एंड C2S। ये हमारे पास 4 बॉक्स कंपाउंड्स होते हैं। आपको पता है जो C3A होता है इसको हम लोग ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बोलते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग,
ओके, ऑब्लिक फ्लैश सेटिंग, फ्लैश सेटिंग, फ्लैश सेटिंग। C4A इसका हम लोग जनरली कंस्ट्रक्शंस में इसको बहुत कम क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका परसेंटेज कम होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी सीमेंटियस प्रॉपर्टीज नहीं होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे C3S की। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये हमारे पास होता है अर्ली स्ट्रेंथ, ओके, ये हमारे पास किसके लिए, अर्ली स्ट्रेंथ के लिए क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। C3S इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो C2S होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ओके, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो हमारे पास कौन रिस्पॉन्सिबल है, बोलिए, वो हमारे पास C2S रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपको क्या चाहिए, हमारे को अर्ली स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, हमारे को इनिशियल सेटिंग नहीं चाहिए, तो उस केस में जिसके कारण ये दोनों चीज़ें आती हैं, हमने उन्हीं के ही प्रोपोर्शंस को क्या करना होता है, कम करना होता है, कैसा ना। तो इसीलिए हमने लिखा हुआ है द सीमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय रिड्यूसिंग प्रोपोर्शंस ऑफ C3A and C2S, ओके, C3A and C3S एंड इंक्रीजिंग C2S। हमने किसके परसेंटेज को बढ़ाना है, C2S के परसेंटेज को बढ़ाना है। और माय डियर स्टूडेंट्स, जो हम लोगों ने वहाँ पे रेंज डिसाइड किया था कि C2S 25% to 40% के बीच में आता है, तो जर्नली हम लोग इसकी मैक्स वैल्यू को क्या कर रहे होते हैं, लो हीट सीमेंट में यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे C3S एंड C3A की क्वांटिटी को रिड्यूस करते हैं। तो आपको पता है कि किसी चीज़ को कम करेंगे तो किसी दूसरी चीज़ को हमको क्या करना पड़ता है, इंक्रीज़ करना पड़ता है। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग C2S की जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज़ करते हैं, C3A और C3S को हम लोग क्या करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं। स्पेसिफिक सरफेस एरिया कैन नॉट बी लेस देन 30 to 100 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि व्हाट इज़ द स्पेसिफिक सरफेस एरिया, ओके, और इसका मीनिंग क्या है कि 30 to 100 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ OPC अगर जानना चाहते हैं तो ये हमारे पास होता है 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है। अब आप समझेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ सर। और जो हमारे पास क्या होता है, लो हीट सीमेंट है, इसका जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है ऑफ, ये हमारे पास हो गया लो हीट सीमेंट जो है, ये 3200 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम है। इसका मतलब देखिए स्पेसिफिक एरिया, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, एक पेन है, अगर मेरे को इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, मान लेते हैं ये एक सिलेंडर फॉर्म में, इस पूरे सिलेंडर का बताएंगे, इस वाले पोर्शन का बताएंगे, इस वाले पोर्शन का, मतलब दो पार्ट हमारे पास कैसे हो गए, सर्कल जैसे हो गए, और ये वाला पार्ट हमारे पास क्या, 2πRH प्लस πr स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर। तो इससे आप बता सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस पेन इज 2πRH प्लस 2 टाइम्स ऑफ πr स्क्वायर। तो इसका आपने बताया। सेम एज वेल एज हमने क्या किया, 1 ग्राम सीमेंट लिया, 1 ग्राम सीमेंट में आपको पता है वहाँ पे मिलियंस या नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, हर पार्टिकल का अपना एक क्या होगा, सरफेस एरिया होगा। उस अब जितने भी 1 ग्राम में टोटल पार्टिकल्स हैं उन सब के एरिया को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो वहाँ से बनने वाला या वहाँ से कैलकुलेट होने के बाद जो एरिया मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक सरफेस एरिया बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे व्हाट इज़ द यूनिट, यूनिट इज़ द सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। माय डियर स्टूडेंट्स, ये OPC का ये वाला जो है, ये डाटा काफ़ी बार एग्जाम्सों में आया है। व्हाट इज़ द स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ OPC। अब वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ डाटा को चेंज कर देते हैं। कहीं पे आपको सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम में पूछा जाएगा, कहीं पे आपसे मीटर स्क्वायर पर केजी में पूछा जाएगा, कहीं पे आपसे mm स्क्वायर में पूछा जाएगा। सिंपली आपको पता है, अगर हम लोग बात OPC की करें यहाँ पे कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ OPC जो हमारे पास है वो हमारे पास कितना है, 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम है। अगर आपने इस वैल्यू को क्या करना है, आपने बताना है कि mm स्क्वायर पर ग्राम में कितना होगा। तो आप सिंपली बता सकते हैं, देखिए सर 2250 इज द ये तो नंबर है, मल्टीप्लाई में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, 10 mm होता है। सिंपली अगर 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे तो इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब 100 mm स्क्वायर के इक्वल होगा। तो उस केस में अगर आपको यही वैल्यू चाहिए तो आप क्या बताएंगे, बोलिए। ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगा स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ OPC।
तो ये हमारे पास होगा माय डियर स्टूडेंट्स 22 मतलब 2250 मल्टीप्लाई 100, ये हो जाएगा हमारे पास mm² पर ग्राम में आएगा। अगर आपसे यही डाटा किस में पूछा जाए, SSA ऑफ OPC अगर आपसे किस में पूछा जाए, बोलिए ये पूछा जाए मीटर² पर केजी में पूछा जाए, तो फिर आपका क्या सोल्यूशन होगा। तो उस केस को भी अब हम लोग समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। देखिए उस केस में हमारे पास क्या होगा, सिंपल सा है। तो ये हमारे पास है 2250, ये हमारे पास क्या है सेंटीमीटर², और ये हमारे पास क्या है केजी। तो बताइए 1 kg इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, यस और नो। या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं 1 ग्राम इक्वल टू 10⁻³ kg के इक्वलेंट होता है। तो जहाँ पे हमारे पास कितना है, देखिए ये हमारे पास डाटा थोड़ा सा याद रखिए, ये हमारे पास है 2250, ठीक है, ये हमारे पास कितना है 2250 सेंटीमीटर² पर ग्राम है। तो 2250 हमने लिख लिया सेंटीमीटर²। तो आपको भी पता है ये कि 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻² मीटर के इक्वलेंट होता है। तो सेंटीमीटर², आप इसका जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻² का होल स्क्वायर मीटर² अपॉन 10⁻³ और किस में आएगा केजी में आएगा। फाइनली जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो 2250 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मीटर² अपॉन 10⁻³ केजी। तो आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं हमको क्या डाटा मिलेगा यहाँ से, इसको हम लोग रफ कर देते हैं, ओके। तो ये हमारे को जो वैल्यू मिलेगी यहाँ पे, उस वैल्यू को अब हम लोग देखते हैं। ये हो जाएगा 10⁻³ से कैंसिल होकर 10⁻⁻1 आएगा, और इस 10⁻⁻1 से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 225 मीटर² पर केजी। ये बहुत सारे बुक्स का क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ द स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ OPC सीमेंट इन। अब आपने ध्यान से देखना है, आपको 3 ही यूनिट में पूछा जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। स्पेसिफिक एरिया ऑफ OPC, तो फर्स्ट किस में हमारे पास mm², फर्स्ट हम लोग लिखते हैं यहाँ पे सेंटीमीटर² में लिखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमको यही डाटा याद रहता है। सेंटीमीटर² पर अगर ग्राम में आप देखेंगे तो ये डाटा किसके इक्वल आता है 2250। अगर आप देखते हैं किसमें सेकंड mm² पर ग्राम में अगर आप देखना चाहेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल आता है 225000 के इक्वल आता है। और अगर आप थर्ड किस में देखते हैं मीटर² पर केजी में अगर आप देखते हैं थर्ड, तो इस केस में हमारे पास ये किसके इक्वल हो जाएगा 225 के इक्वल होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर आपको ये याद है तो आप यहाँ से बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं और अपने एग्जाम के क्वेश्चंस को भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को डाटा, अब एक और चीज़ समझिए कि कभी कभी आपको कुछ जगह पे इस तरीके से समझाया जाएगा कि हमने क्या किया, 1 ग्राम सीमेंट को इस तरीके से स्प्रेड कर दिया। तो आपने ध्यान देना है, स्प्रेड करने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जो 1 ग्राम सीमेंट को आपने इतने एरिया में, ये जो 2250 सेंटीमीटर², इसके घेरे हुए एरिया को नहीं बोल रहे हैं। जो खुद पार्टिकल है जब उसको स्प्रेड कर देते हैं तो उसके एक पार्टिकल को हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो उसका टोटल जो एरिया होगा, ठीक है ना, 1 पार्टिकल 2 पार्टिकल 3 पार्टिकल, ऐसे कितने n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, सबके स्पेसिफिक एरिया को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। वहाँ से जो मिलता है डाटा उसको हम लोग स्पेसिफिक सरफेस एरिया बोलेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको पॉइंट क्या हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम लोग अपने पॉइंट्स पे आते हैं, जो हमारे पास पॉइंट्स हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट थे, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट है हमारे पास C3A नॉट मोर देन 5%, मतलब जो C3A की क्वांटिटी है वो किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। C3S 25%, C2S नॉट लेस देन 45%, C4AF नॉट लेस देन 14%। अब आप कहेंगे कि सर
अभी आप तो बोल रहे थे कि जो C2S की क्वांटिटी है वो 25 to 40% लेकर के चलना है, तो यहाँ पे 45% हम लोग कैसे ले सकते हैं? आपने तो उसकी मैक्स वैल्यू से भी ज़्यादा बता दिया। माय डियर स्टूडेंट्स, ये डाटा जगह जगह डिफरेंट बुक में क्या कर रखा है, चेंज कर रखा है। दैट्स वाई जो हमने, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 45% लिया है। या मैं, आप अगर इस डाटा को भी नहीं देखना चाहते हैं तो आपको इतना याद रखना है कि C2S की वहाँ पे मैक्स क्वांटिटी को यूज़ किया जाता है। ओके, एंड C4AF नॉट लेस देन 14%। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, लो हीट सीमेंट को क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट या हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट है, दिस सीमेंट अटेन्स लोअर रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ बट अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज सेम। अल्टीमेट स्ट्रेंथ का मतलब है जो OPC की अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है, सेम ही स्ट्रेंथ किसकी होती है, HAC की भी होती है, सॉरी LHC की भी होती है, लो हीट सीमेंट की भी होती है। ये शुरू में जो अल्टीमेट जो स्ट्रेंथ को गेन करता है वो OPC के कंपैरिजन में क्या करता है, स्लो गेन करता है, बट जो अल्टीमेट जो फाइनल स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, सेम होती है OPC के रिस्पेक्ट में। हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट एट 7 days इज नॉट मोर देन 65 कैलोरी पर ग्राम एंड 28 days 75 कैलोरी पर ग्राम। इस ये आपको डाटा इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, परंतु आपको ये डाटा थोड़ा सा याद रहना चाहिए। इसमें ये डाटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक ये डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस सीमेंट इज़ रिकमेंडेड फॉर यूज़ ऑफ, ये है हमारे पास मास कंक्रीट, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। ओके, इसमें हम लोग इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, मास कंक्रीट। ओके, मास कंक्रीट में हम लोग जनरली इसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर लाइक डैम, ब्रिजेस, ETC। तो यहाँ पे जैसे हमने एक डैम का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे रिटेनिंग वॉल्स फॉर्मेशन हो रहा है। तो जहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, ब्रिजेस का, डैम का, या जहाँ पे मास कंक्रीटिंग हमको क्या करनी होती है, यूज़ करनी होती है, वहाँ पे हम लोग लो हीट सीमेंट को यूज़ करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लो हीट सीमेंट में किसके परसेंटेज को ज़्यादा रखा जाता है, C2S के परसेंटेज को ज़्यादा रखा जाता है कंपेरिजन टू OPC। OPC में जो इसका परसेंटेज होता है उससे ज़्यादा परसेंट किस में रखा जाता है, C2S का, ये रखा जाता है हमारे पास लो हीट सीमेंट में। और जो C2S होता है ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। C2S इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग एंड अर्ली स्ट्रेंथ। दैट्स वाई इसकी क्वांटिटी को हम लोग क्या करके रखते हैं, कम करके रखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्विक सेटिंग सीमेंट। ओके, क्विक सेटिंग सीमेंट में हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ओके, क्विक सेटिंग सीमेंट, द क्वांटिटी ऑफ रिटार्डिंग एजेंट लाइक जिप्सम इज रिड्यूस्ड। देखिए जिप्सम किसका काम करता है, जिप्सम एक रिटार्डर का काम करता है। रिटार्डर का मतलब होता है कि वो उसकी इनिशियल सेटिंग टाइम को 30 मिनट से ज़्यादा करता है, मीन्स बढ़ाता है, समझ गए। रिटार्डर का मतलब क्या है कि उसकी स्लो जो सेटिंग प्रॉपर्टी है उसको क्या कर दे रहा है, स्लो कर दे रहा है। ये काम होता है रिटार्डर का। जिप्सम आपको पता है OPC में हम लोग जब क्लिंकर को बॉल में लेकर के जाते हैं तो वहाँ पे 2 to 3% ऑफ बाय वेट ऑफ सीमेंट हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। उसका मेन मोटो ये है, अगर आप किसी जिप्सम में अगर आप किसी सीमेंट में जिप्सम की क्वांटिटी को ऐड नहीं करते हैं तो विद इन मिनट में वो क्या हो जाता है, सेट हो जाता है और आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क को क्या नहीं कर सकते हैं, परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ओके, तो द क्वांटिटी ऑफ रिटार्डिंग एजेंट जिप्सम इज रिड्यूस, और जिप्सम कितना होता है हमारे पास, 2 to 3% बाय वेट ऑफ क्या होता है, सीमेंट होता है। एडिंग ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं स्मॉल क्वांटिटी में। द क्लिंकर इज ग्राउंड टू बी एक्सट्रीम फाइनेस मच ग्रेटर देन OPC। अब आपको ध्यान देना चाहिए, हमने यहाँ पे दो टाइप की मिक्सर का बात किया था। एक था हमारे पास बॉल मिक्सर, बॉल मिल थी हमारे पास, और एक हमारे पास क्या था, ट्यूब मिल था। यस और नो, हमने दो तरीके की मिल की बात की थी, बॉल मिल और ट्यूब मिल, और मैंने आपको दोनों को बताया था, दोनों की डायमेंशंस बता रखी हैं। इसकी लेंथ 7 to 10 मीटर होता है, इसकी लेंथ 1 to 2 मीटर होता है। यहाँ पे जो बॉल का साइज़ होता है उसके अंदर उसका साइज़ ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू ट्यूब मिल। जब भी हमारे को एक्सट्रीमली फाइनेस सीमेंट चाहिए तो उस केस में हम लोग सीमेंट को कहाँ पे लेके जाते हैं, ट्यूब मिल में लेकर के जाते हैं। ओके, तो ये हमारे पास द क्लिंकर इज ग्राउंड टू एक्सट्रीम फाइनेस मच ग्रेटर देन OPC। देखिए जितना ज़्यादा फाइनेस मटेरियल होगा उतने ही ज़्यादा वो वाटर के क्या आएगा, कॉन्टैक्ट में आएगा। ओके,
इनिशियल सेटिंग टाइम इज़ 5 मिनट। ये आपने याद रखना है, ये एग्जाम का सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ओपीसी सीमेंट, सॉरी क्विक सेटिंग सीमेंट का क्या होता है, तो वो हमारे पास 5 मिनट होता है एंड फाइनल सेटिंग टाइम इज़ 30 मिनट होता है। ओके, ये हमने दोनों डाटा को याद रखना है। जिप्सम की क्वांटिटी को क्या करना है, कम करना है। एल्यूमिनियम सल्फेट की क्वांटिटी को क्या करना है, ऐड करना है। और जो फाइनेंस होता है किसका, ओपीसी सीमेंट का, उससे एक्सट्रीमली फाइननेस क्या करना है हमको, और उससे बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में, बिल्कुल टिनी पार्टिकल्स में हमको उसको क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है। मैं आपको एक फाइनेंस टेस्ट कराऊंगा सीमेंट का, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक सीव होता है, ठीक है, 90 माइक्रोन सीव होता है, उसमें से जब पास कराते हैं तो मटेरियल क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। उसके ऊपर जो रिटेन करता है वो ओनली 10% क्या करना चाहिए, रिटेन करना चाहिए। बट ये कंडीशन किसके केस में, ये कंडीशन ओपीसी के केस में, बट डिफरेंट सीमेंट के केस में डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि जो सबसे मिनिमम साइज़ का जो सीव होता है लेबोरेटरी में वो कौन सा होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने इस पॉइंट को याद रखना है, जो मिनिमम साइज ऑफ सीव होता है हमारे लेबोरेटरी में वो 45 माइक्रोन का होता है। बट इन केस ऑफ सीमेंट जो हम लोग यूज़ करते हैं वो 90 माइक्रोन सीव को यूज़ किया जाता है। जनरली हम लोग 75 माइक्रोन का यूज़ करते हैं इन केस ऑफ सॉयल मैकेनिक्स, और जो हमारे पास 90 माइक्रोन सीव होता है इसको हम लोग यूज़ करते हैं इन केस ऑफ सीमेंट। एंड स्मॉलेस्ट साइज़, जो सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ अवेलेबल है लेबोरेटरी में, वो 45 माइक्रोन सीव होता है। उससे छोटा सीव अवेलेबल नहीं है। ओके, और उसका जनरली यूज़ भी नहीं किया जा रहा होता 45 का भी। ओके, अब इसका यूज़ क्या है, यूज़ इन द ग्राउटिंग ऑपरेशंस इन रनिंग एंड स्टैंड वाटर। हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, कहीं पे रनिंग वाटर, स्टैंडिंग वाटर है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, क्विक सेटिंग सीमेंट का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मैसनरी सीमेंट। मैसनरी सीमेंट में प्लीज़ थोड़ा सा देखिए इसको। मैसनरी सीमेंट है इन दिस थ्री पार्ट्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर, 5 पार्ट्स ऑफ फ्लाई एश, 5 पार्ट्स और ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। तो आपने ध्यान देना है कि जो मैसनरी सीमेंट बनाया जाता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है फॉर एसडीओ एग्जाम्स के लिए। प्लीज़ इसको ध्यान देना, एसडीओ या फिर एएन के लिए, ठीक है ना। कहीं पे इसको एएन बोलते हैं और कहीं पे इसको क्या बोलते हैं, एसडीओ बोलते हैं, ठीक है। इन दिस 3 पार्ट्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर, जब आप क्या करते हैं, ओपीसी का फॉर्मेशन करते हैं, तो मैंने आपको काफ़ी बार बता दिया है कि क्लिंकर बनता है, यस सुनो। उसमें हमने 3 पार्ट्स किसके लेने हैं, क्लिंकर के लेने हैं। 5 पार्ट्स हमने किसके लेने हैं, फ्लाई एश के लेने हैं। एंड 5 पार्ट्स ऑफ ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग के लेने। ये पता आपको कहाँ से मिलता है, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिग आयरन से, हमारे को जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वहाँ से हमको मिलता है। और क्या कर सकते हैं, और दूसरा, या तो हम लोग 3 पार्ट्स ओपीसी लें, क्लिंकर का लें, 5 पार्ट्स फ्लाई एश, 5 पार्ट ऑफ ग्राउंडेटेड ये फ्लाई, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 1 पार्ट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर, 2 पार्ट्स ऑफ फ्लाई एश और एंड 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रेटेड लाइम विद सुटेबल जिप्सम एंड एयर इंटरनिंग एड मिक्सचर्स। इन दोनों को यूज़ करके हम लोग जनरली जो बनाते हैं उससे बनने वाला जो सीमेंट होता है उसको हम लोग मैसनरी सीमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है फाइनेस। फाइनेस जनरली हम लोग ओपीसी के केस में, इट इज़ नॉट ओपीसी, इट इज़ ए मैसनरी सीमेंट। ओके, ओपीसी के केस में जो फाइनेस किया जाता है वो किस पे किया जाता है, वो 90 माइक्रोन सी पे किया जाता है। ध्यान से समझना इस पॉइंट को, 90 माइक्रोन सी पे किया जाता है। बट इन दिस केस रेसिड्यू ऑन 45 माइक्रोन सी मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 15% होना चाहिए। 15% 45 माइक्रोन के केस में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है इनिशियल सेटिंग टाइम 90 मिनट, फाइनल सेटिंग टाइम मैक्सिमम कितना होता है, 24 आवर होता है। अगर आप साउंडनेस की बात करते हैं, साउंडनेस का मतलब होता है एक्सपेंशन, जो हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं बाय द ली चैटलियर एक्सपेंशन। अब हम लोग जब टेस्ट पढ़ेंगे साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट, वहाँ पे हमारे को देखना है कि जो एक्सपेंशन होता है यह वो 2 से होता है। एक तो होता है फ्री लाइम के कारण, दूसरा होता है लाइम एंड मैग्नीशिया के कारण। ओके, जब ओनली अगर वो क्या है फ्री लाइम के कारण है तो वहाँ पे होने वाला जो टेस्ट होता है वो ली चैटलियर ऑपरेटर्स टेस्ट के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। बट इन केस ऑफ लाइम एंड मैग्नीशिया और मैग्नीशिया, उस केस में हम लोग ऑटोक्लेव टेस्ट का यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब है कि ली चैटलियर एक्सपेंशन में जो एक्सपेंशन है वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू है। और ऑटोक्लेव एक्सपेंशन मैक्स कितना होता है, 0.0 मतलब 0.1 मीन्स 1% हो गया। ओके,
तो अब आपने इसको क्या रखना है, याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 7 डेज मिनिमम कितना होता है, 2.5 मेगा पास्कल होता है। एट 20 डेज पे कितना होता है, मिनिमम 5 मेगा पास्कल होता है। कि सर मेरे को कौन सा पॉइंट सबसे ज़रूरी है याद रखना फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ओनली फर्स्ट पॉइंट अगर आपको याद है तो काम बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीमेंट। ओके, तो इसको देखिए आप, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या होता है, इट इज सिमिलर टू ओपीसी बट हायर परसेंटेज ऑफ C3S एंड फाइन ग्राइंडिंग। ध्यान से समझना इसको। ये हमारे पास क्या है, इसमें जो हमारे पास 4 बोगस कंपाउंड्स हैं, C3S, C2S, C3A, C4AF। मैंने आपको बताया था जिन भी स्टूडेंट्स को ये सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, आने वाले एग्जाम में उनका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इट इज सिमिलर टू OPC बट हायर परसेंटेज ऑफ C3S एंड क्या होता है, फाइनर ग्राइंडिंग। C3S में जनरली इसमें कितना यूज़ करते हैं हम लोग, 56% हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। कितना यूज़ करते हैं, 56%। हमारे पास जो बोक्स कंपाउंड्स होते हैं उसमें ओनली C3S की क्या होती है, क्वांटिटी होती है। अब आप खुद बताइए, C3S इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अर्ली स्ट्रेंथ के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। C3S रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ। इट्स स्पेसिफिक सरफेस एरिया नॉट लेस देन 32 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है। ओके, इसका जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है SSA नॉट लेस देन 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। इन केस ऑफ OPC 2250। इट इज ओनली 10% कॉस्टलियर देन OPC। इनिशियल सेटिंग टाइम नॉट लेस देन 30 मिनट। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको कुछ बुक्स में कुछ डाउट्स होंगे, कहीं कहीं पे आपको यहाँ पे 5 मिनट दे रखा होता है और जो मैक्सिमम जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो 30 मिनट दे रखा होता है। बट जो कोड डिसाइड करता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के बारे में, वहाँ पे 30 मिनट्स जो है वो इनिशियल सेटिंग टाइम एंड 600 मिनट वही 10 आवर जो होता है वो क्या होता है, फाइनल सेटिंग टाइम होता है। ठीक है, फाइनल सेटिंग टाइम इन मिनट्स नॉट लेस देन 600 mm। 24 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, प्लीज़ ध्यान समझिए, 24 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ